क्यूरियस किड्स यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है ब्राह्मण, बकरी और 3 ठग। द ब्राह्मण एंड 3 क्रूक्स। चलो कहानी शुरू करें। तलागढ़ नामक एक गांव में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। सब लोग उन्हें विद्वान पंडित करके बुलाते थे। जिस किसका पूजा पाठ करना रहता था वो विद्वान पंडित को घर में बुलाते थे। पूजा पाठ होने का बाद उनको भोजन कराते थे और जाते समय कुछ न कुछ उपहार भी देते थे। एक दिन उसी गांव में एक जाने माने साहूकार ने विद्वान पंडित को पूजा पाठ के लिए घर में बुलाया और पूजा पाठ संपन्न होने का बाद ब्राह्मण को भोजन कराया। लौटते समय साहूकार ने ब्राह्मण को एक बकरी उपहार में दी, जिससे ब्राह्मण रोजाना उसका दूध पी सके। ब्राह्मण बकरी को लेकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने ब्राह्मण और उसकी बकरी को देख लिया और ब्राह्मण को लूटने का षड्यंत्र रचा। एक ठग ने कहा, चलो एक काम करते हैं, हम तीनों पंडित महाराज को एक साथ नहीं मिलेंगे, नहीं तो उनको हम पर संदेह हो जाएगा। हम अलग अलग से मिलेंगे और इसके लिए हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर पंडित जी का इंतजार करेंगे। अब चलो भाई लोग, पंडित जी आ रहे हैं, हमें सावधानी और चतुराई से ये काम को अंजाम देना है। ये कहकर तीनों ने जाकर थोड़ी थोड़ी दूर में खड़े हो गए। जैसे ही ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो ठग जोर जोर से हंसने लगा। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा। मान्यवर, क्या हुआ? मुझे देखकर आप क्यों इतना हंस रहे हैं? हंसने का कारण बताने का कृपा करें। तो ठग ने कहा, महाराज, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ब्राह्मण देवता गधे को साथ में लेकर जा रहे हैं। अच्छा खाने पीने वाला घर के गधा है, कहाँ से लिए? ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और ठग को भला बुरा कहा। भाई साहब, आप उल्लू हो क्या? दिन में दिखाई नहीं देता है आपको? गधा और बकरी में फर्क नहीं दिख रहा है क्या? ये गधा नहीं है, यह एक बकरी है। बकरी ने भी गुस्सा से बोला, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? तुम मुझे गधा बोला। तुम गधा जैसा बात कर रहे हो। तुम बकरी कभी देखा नहीं है क्या? तुम आदमी हो या आदि मानव? ये कहकर पंडित जी बकरी को लेकर चलने लगे। थोड़ी ही दूरी पर ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। ठग ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, क्या इस गधे से कुछ काम करवाने का है क्या? कुछ नया बिजनेस शुरू किया है क्या? धोबी और गधे की कहानी सुनी थी, ब्राह्मण और गधे की कहानी है, कुछ हजम नहीं हो रही है। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और ठग से कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि ये बकरी है, गधा नहीं? महाराज, शायद आपको बकरी की जगह गधा देकर किसी ने बेवकूफ बना दिया है। ब्राह्मण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और ठग को कहा, अरे भाई, तुमको क्या हो गया है? तुम भी उल्लू हो क्या? तुझे भी दिन में दिखाई नहीं देता क्या? ये गधा नहीं है, यह एक बकरी है। बकरी ने भी गुस्सा से बोला, आजकल यह मनुष्य जाति को क्या हो गया है? ये लोग तो बड़ा बड़ा बात करते हैं, चांद और सूरज में सैटेलाइट भेजते हैं, लेकिन जानवरों को ठीक से पहचान नहीं पाते। ये लोग का कुछ नहीं होगा। हे भगवान, ये लोग को थोड़ा सद्बुद्धि देना कि हम जैसा जानवर को ठीक से पहचान पाएं और हमें सम्मान दें। ब्राह्मण और बकरी यह कहकर फिर से चलने लगे। कुछ दूरी पर ही उसे तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने ब्राह्मण को देखते ही कहा, ब्राह्मण महाराज की जय हो। प्रणाम दंडवत पंडित जी। ये गधा कहाँ से लेकर आ रहे हो? मेरे काम में मेरी मदद के लिए मैं एक गधे की तलाश कर रहा हूँ। इस गधे को क्या आप बेचना चाहते हैं? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, भले मानस, ये गधा नहीं बकरी है। ठग ने जोर देकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, लगता है किसी ने आपके साथ छल किया है और यह गधा दे दिया। अच्छा छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप इस गधे को मुझे दे दीजिए। ब्राह्मण ने सोचा कि रास्ते में जो भी मिल रहा है बस एक ही बात कह रहा है। तब उसने ठग से कहा, एक काम करो, ये गधा मैं तुम्हें दान करता हूँ, तुम ही इसे रख लो। ये देखकर बकरी को अभी बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। महाराज की बात मानता ही नहीं, मेरी बात क्या खाद मानेंगे? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं क्या अब गधे का नाम से जाने जाऊंगा? ठग ने ब्राह्मण की बात सुनी और बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर अपने साथियों के पास आ गया।
फिर तीनों ठगों ने बाजार में उस बकरी को बेचकर अच्छी कमाई की और ब्राह्मण ने उनकी बात मानकर अपना नुकसान कर लिया। कहानी से सीख, किसी भी झूठ को अगर कई बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, इसलिए हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करें।